हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैं अपने चैनल पे बी फार्मा 4 सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें अच्छे से। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी स्टडी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 3 to 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें 70 to 80% आपके पेपर में वहीं से आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो यूनिट वाइज सेलेक्ट किया है, 1 to 5 यूनिट से सेलेक्ट किया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यूनिट 1 और फर्स्ट और सेकंड यूनिट थ्योरी पोर्शन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थियोरेटिकल पोर्शन है, आप इसे जल्दी याद भी कर लोगे और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकते हो। लेकिन यूनिट जो 3rd और 4th है इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है और यूनिट जो 5th है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 10-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन ईजी भी होता है, 4-5 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपसे हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिखना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या लिखना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन अच्छे से आने चाहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लर्न एंड प्रैक्टिस, जितना आप लर्न करो, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें आपको केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए और इसमें आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से आने चाहिए और मेडिसिनल यूज आपको पता रहने चाहिए कि किसके क्या होते हैं। यूनिट 1 से बात करें, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से बनता है, एक्सप्लेन द आरए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, या आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो आरए सिस्टम और डीएल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, तो ये 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट से, तो डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंशिएट बिटवीन एंटोमेरिज्म एंड डाइस्टीरियोमेरिज्म, आपको अच्छे से आने चाहिए उसके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से रिएक्शन है वो आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लो पेपर में आते ही आते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन। तो रेसमिक मॉडिफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करें और इसके साथ रीसॉल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप देखें। अब दोस्तों हम यूनिट सेकेंड की बात करेंगे, तो यूनिट सेकेंड में 10 मार्क्स में ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन। तो इथेन और एन ब्यूटेन जो कॉन्फर्मर्स आइसोमर्स के बारे में पूछे जाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्या नोमेनक्लेचर होते हैं वो सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स में एक और इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से, यूनिट 2 से, डिस्कस द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आपसे मेथड कैसे डिटरमाइन करते हैं कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, वो सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो जिसमें फिजिकल मैट्रिक्स वगैरह होते हैं तो आप वो सब के बारे में एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें क्या है, आपको क्वांटिटी कम लेकिन क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, प्रैक्टिस करो, और जैसे रिएक्शन आपने बना लिया तो उसको खुद के लैंग्वेज में लिखो। जैसे आप मान लो ऐसे कर लिए, NaCl के साथ AgNO3 के साथ NaCl ले लिया तो AgCl बना लिया, उसके साथ NaNO3 निकल गया तो उसमें क्या इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसको खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं की जाती। आप रिएक्शन को याद करो, रटो, समझो और उसे अच्छे से लिख के आओ अपने पेपर में। आई डिफाइन एट्रोपो आइसोमेरिज्म एंड कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एट्रोपो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके कंडीशन बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड। तो आपको डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक और नाम से आता है, बाइफिनाइल कंपाउंड से आपसे पूछ लिया जाए या एट्रोपो आइसोमेरिज्म के नाम से पूछ लिया जाए, तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है 5 मार्क्स में, दोनों के बीच में डिफरेंस या दोनों के बीच में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या डिस्कस अबाउट करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसे अच्छे से पढ़े विथ एग्जाम्पल्स, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, व्हाट आर
कॉन्फर्मेशनल आइसोमर, एक्सप्लेन अबाउट साइक्लोहेक्सेन। तो क्या होते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और आपको एक्सप्लेन करना है साइक्लोहेक्सेन के बारे में। नेक्स्ट यूनिट थर्ड आता है। यूनिट थर्ड में 10 मार्क्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पेपर में आप पेपर उठा के देख सकते हो प्रीवियस ईयर का। तो एक्सप्लेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या उसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है कि एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आपको नॉमेनक्लेचर बताने, उसके क्लासिफिकेशन बताने, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के विथ एग्जाम्पल्स के साथ बताने। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए कंपेयर एरोमेसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पाइरोल एंड फ्यूरॉन। तो कंपेयर एरोमेसिटी आपसे पूछा जाता है, एरोमेटोसिटी पूछा जाता है, जो रिएक्टिविटी ऑफ पाइरोल एंड फ्यूरॉन का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है राइट डाउन द सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पाइरोल। तो पाइरोल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, तो एक बार पाइरोल को आप अच्छे से कर लेना आप एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट राइट डाउन द सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरन एंड थायोफिन। तो फ्यूरन एंड थायोफिन के बारे में पूछा जाता है। तो ये इसमें जो फ्यूरन, पाइरल और थायोफिन है, ये तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, और इससे तो ये नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन तो पूछा ही जाता है। तो थर्ड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप उसे छोड़ो ही मत। इससे ये चैप्टर्स भी ईजी हैं, आप इसे कर लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो भी जाएगा। तो चलिए यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन द सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरिडीन एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। तो आपको सिंथेसिस, रिएक्शन बताने, मेडिसिनल यूज बताने, पायरिडीन, और एक्सप्लेन आपको करना है बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। तो ये काफ़ी 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इसे देख लेना। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस आपसे पूछा जा सकता है। किसका पूछ लिया जाए, पायराजोल से आपका पूछ लिया जाए, एमाइडाजोल से आपसे पूछ, एजिपिन से पूछ लिया जाएगा, या पायरिमिडिन से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये जो 4-5 है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको प्रैक्टिस कर लो, इसके स्ट्रक्चर कर लो, इसकी सिंथेसिस कर लो, इसके मेडिसिनल यूज कर लो अच्छे से, तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इजी है कंपेयर टू मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर में। तो आप यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में गिव 10 मार्क्स के लिए गिव डिफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म उल्फ किश्नर रिडक्शन एंड डेकिन रिएक्शन। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लेना। और एक्सप्लेन द ओपनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन या स्कीमेट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों में से एक तो आता ही आता है 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार देख लेना आप। 5 मार्क्स में इसमें पूछ लिया जाता है, या कभी कभी मिक्स करके पूछ लिया जाएगा आपसे 10 मार्क्स में। तो डिफाइन मेटल हाइड्राइड रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन कौन सा पूछा जा सकता है, इसको कोई कंफर्म नहीं है। तो नेमिंग रिएक्शन जो ये 5-6 मैंने बताया, ये काफ़ी कंफर्म क्वेश्चन है, तो इसे आप कर ही लो। तो डिफाइन मेटल हाइड्राइड रिएक्शन, तो इसमें LiLH4 के बारे में, NaBH4 के बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट एक्सप्लेन केल्मेंसन रिडक्शन एंड ब्रीच रिडक्शन। तो केल्मेंसन रिडक्शन एंड ब्रीच रिडक्शन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके रिएक्शन, सिंथेसिस, मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताना है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आपको बताए हैं, और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारे नेमिंग रिएक्शन है यूनिट 5 से। तो आप अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो इन सभी क्वेश्चन को, तो ईजिली पढ़ लोगे अपने एग्जामिनेशन तक। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का लाऊंगा, तो वो भी अपलोड करूंगा। तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।